किसी भी हदीस को परखने का क्या मेयार है? जो लोग अपने आप को गैर मुक़ल्लिद कहते हैं वो कहते हैं कि सिर्फ दो दलीलें हैं, या अल्लाह की बात या रसूल की बात। उनसे तो हमारा मुतालबा यही है कि जिस हदीस को सही कहे या अल्लाह ताला से कहलवाएं कि ये हदीस सही है, या अल्लाह के रसूल से कहलवाएं कि ये हदीस सही है। जिस हदीस को ज़ईफ कहे या अल्लाह ताला से कहलवाएं कि ये हदीस ज़ईफ है, या अल्लाह के रसूल से कहलाएं। अगर किसी उम्मती का नाम लिया तो पहले लिख कर देना पड़ेगा कि मैं अहले हदीस नहीं रहा। हम 4 दलीलें मानते हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई झिझक नहीं है। एक मिसाल देकर आपको समझाता हूं। रकू आप भी नमाज में करते हैं ना? रकू करने का हुक्म कुरान में है, वरकऊ मर राकीन, वरकऊ वस्जदू कुरान में है या नहीं? लेकिन जब रकू जाते हैं आप कहते हैं अल्लाहु अकबर कहते हैं, रकू में जाकर सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, रकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ते हैं ना। ये कुरान में नहीं, ये हदीस में है। कुरान में नहीं, सुन्नत में है। अब जो ये दावा करता है कि मैं हर मसला कुरान से दिखा सकता हूं, वो इस कदम पर झूठा हो गया या नहीं? अब उसके बाद ये अल्लाह अकबर आपने आहिस्ता कही, सुबहाना रब्बियल अज़ीम आहिस्ता पढ़ा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द आहिस्ता कहा, अकेले ने भी मुक़द्दी ने भी। इसकी कोई हदीस नहीं, ना कुरान की आयत में है। ये उम्मत के इजमा से साबित हुआ, हमने इसको इजमा से माना। और कियास होता है कोई नई बात पेश आ जाए, आप रकू में गए, रकू में पढ़ना था सुबहाना रब्बियल अज़ीम, आपने भूल कर पढ़ लिया सुबहाना रब्बियल आला। कोई माँ का लाल मुझे हदीस लिख कर भेजे कि अगर सुबहाना रब्बियल अज़ीम की जगह सुबहाना रब्बियल आला पढ़ लिया जाए तो अल्लाह के नबी पाक ने नमाज के बारे में क्या हुक्म बताया है। क़यामत तक ये हदीस से हमें नहीं दिखा सकते। अब देखिए यहां हमने इमाम की तकलीद की तो मसले 4 आए ना। पहला कुरान से लिया, दूसरा सुन्नत से, इसमें हम अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। तीसरा मसला हमने इजमा से लिया, हम अपने आप को वल जमात कहते हैं। चौथा मसला हमने इमाम से लिया, हम अपने आप को हनफी कहते हैं। ये जो इनके बड़े भाई अहले कुरान हैं वो कहते हैं सुन्नत कुरान के खिलाफ है। मैं पूछता हूँ, ये अल्लाहु अकबर कहना, सुबहाना रब्बियल अज़ीम पढ़ना, सामी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, ये कुरान से जायद बात है या कुरान के खिलाफ है? जायद और खिलाफ में फर्क होता है ना। ये जायद है या खिलाफ है? जायद है ना। इसी तरह इजमा वाली जो बात है कि आहिस्ता पढ़ना चाहिए, ये कुरान और सुन्नत से जायद है या खिलाफ है? जो खिलाफ कहे वो झूठ बोलता है या नहीं बोलता? और चौथा मसला जो कियास वाला है, ये कुरान सुन्नत और इजमा के खिलाफ है या जायद है? तो जिस तरह अहले कुरान कहलाने वाले जायद मसाइल जो हदीस के हैं उनके बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये कुरान के खिलाफ है, और ये लोग इजमा और कियास वाले मसाइल के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये हदीस के खिलाफ है। हमने ये चारों मानी, सच बोला ना चारों बातों में, तो हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी कहलाए। और ये क्या थी बात यहां, चूंकि हम चारों बातें मानते हैं, अब हमारे हदीस की फर्क क्या है? जिस हदीस के मुताबिक चारों इमामों ने अमल किया वो इजमान सही है। जिसमें आइमा का इख्तिलाफ हुआ, जिसके मुताबिक हमारे मुजतहिद का अमल पाया गया, असूल में हमारे लिखा है कि मुजतहिद का अमल हदीस की सेहत की दलील होता है। ये मैंने मियार बता दिया, हम अपने मियार पर पक्के हैं, लेकिन ये एक हदीस को भी अल्लाह या रसूल से सही या ज़ईफ साबित नहीं कर सकते। ये जब तक अहल हदीस से इनकार न करें होने से और उम्मतियों के सामने सजदा न करें। इसलिए मैं कहता हूं अगर हजर परस्ती शिरक है तो इब्ने हजर परस्ती भी ईमान नहीं है।
حجر میں نے پتھر ہوتا ہے نا. حجر پرستی شرک ہے تو ابن حجر پرستی بھی ایمان نہیں ہے. یہ ہے وضاحت کرے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ